श्री प्रेमानंद जी महाराज एकांतिक वार्तालाप कर रहे थे। तब बीच में एक प्रसंग आया कि सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विचारों को दूर कर उनमें सद्विचारों को बढ़ाती है और हमारे कुविचारों को दूर करती है। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इसको एक कहानी के माध्यम से हमें समझाना चाहा। एक समय की बात है, एक संत के आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन का सही दिशा बोध प्राप्त होता था। संत की वाणी में गजब का जादू था, उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक अपनी पत्नी से झगड़कर उसी जंगल में पहुंच गया जहां संत का आश्रम था। उसे संत की बातें काफी प्रभावी लगती थी। वो प्रतिदिन संत का प्रवचन सुनने लगा। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह संत के पास गया और बोला, महाराज जी, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा व्यवहार नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। पत्नी से किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? उस युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए उसमें पानी भर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता था, किंतु असफल हो जाता। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? तो युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया महाराज। टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती, कोई गंदगी दिखाई नहीं देती और इसके छेद पहले से जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए। संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक न एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया, क्योंकि निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों को बढ़ाती है और हमारे कुविचारों को दूर करती है। इसीलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि निरंतर हमें किसी न किसी इष्ट देव का हमें मनन करना चाहिए, चाहे राधा राधा, श्री राम, शिव शंकर